हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी फाइनली काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में, मैंने कल वीडियो डाली थी, सबने अपने अपने बताया कि आप शायद उम्रे पे जा रही हैं या आपकी बहन के बेबी होने वाला है, और कुछ आप घर ले रही हैं या आपके बेबी होने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब आपने अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। जिसको जो समझ में आता है उन्होंने बताया। तो जो मुझे प्यार करते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले आई लव यू। आई लव यू सो मच। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जो हेट करते हैं उनको भी आई लव यू। ठीक है जी, क्योंकि उनके वो आदत से मजबूर हैं बेचारे। ठीक है। अच्छा जी, काफ़ी लोग ना मुझे, मैं कहा मैं एक चीज़ क्लियर करूं और कुछ लोगों को सिर्फ जवाब दूं कि जो लोग बोल रहे थे ना कि आपने स्विमिंग जब आप उधर गई थी वाटर पार्क, तो आपने कपड़े बहुत हल्के पहने थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, चैनल तो मेरे ख्याल 4 से 5 साल हो गए मुझे बनाए हुए। तकरीबन जब मैं छोटी थी 12-13 साल की, तब से ही एक तो मुझे बड़े गले पहनने की आदत नहीं है। मुझे घबराहट होती है, कंधे लटकते हैं ना, मुझे घबराहट होती है। दूसरी, अभी तक जब भी मैं कपड़े लेती हूँ ना, कभी मुझे कोई सूट सा पसंद आ रहा है या हनी को पसंद आ रहा है ना, तो भी हनी मैं नीचे से चेक करती हूँ उसको, ऐसे हाथ लगा कि हाथ नज़र तो नहीं आ रहा। मैंने कभी हल्के कपड़े नहीं पहने, मुझे बहुत, और फिटिंग फिटिंग तो मैं कभी पहन नहीं सकती हूँ। मुझे मुझे ना तो थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, मेरा दम घुटता है फिटिंग के कपड़े पहनने से, पता है आपको। मैं स्कूल में भी कभी ऐसा रश होता था ना कि रश में सब एक साथ निकलते थे भाग भाग के, मैं कभी रश में भी निकलती थी, मेरा सांस रुकता था। मैं कभी फिटिंग के कपड़े पहने, मेरे कपड़े 3-3 2.5-2.5 इंच लूज़ होते हैं, इतने मैं कपड़े लूज़ पहनती हूँ। और वो सूट जो मेरा ब्लैक वाला ना, वो इतना मोटा, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतना मोटा वो सूट था। तो जो लोग जानबूझ के टोंट मारते हैं ना और इस तरह की बातें करते हैं, तो उनका, उनके दिमाग का, उनके नफ्सियात का हम कुछ नहीं कर सकते। वो आदत से मजबूर लोग हैं। ठीक है। जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं उनको पता है, मैंने आपको, मेरी कोई बॉडी नज़र आ रही थी, आपकी आंखों का धोखा है। मैंने अंदर भी टी शर्ट एक पहनी थी, बॉडी फिटेड टी शर्ट ना, कि इन केस के कभी भाई बंदा पूल में होता है तो बंदा शर्ट उठ जाती है, तो कुछ आपकी बॉडी नज़र ना आए। ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप पूल में क्यों गई, इतने गैर मर्द हैं। दुनिया जहान के जो वाटर पार्क खुले हुए दुनिया जाती है, हैं, आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन अपनी कोई नहीं गिनवाता। दूसरों की खामियां नज़र वो आती हैं लोगों को, अपनी कोई नहीं गिनवाता है। ठीक है। तो खैर मैं ये डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, डिस्कस तो मैं कुछ और करने आई थी। चले, मैंने कहा फिर भी मैं ये जवाब दे दूँ उन लोगों को जिनको बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। भाई अपने घर में बच्चे हमारे जैसे भी हों, मियाँ जैसे भी, असल में पता है क्या मसला है? असल में इनके जो घरों में हालात है ना, वो ऐसे हैं कि मियाँ ये लिफ्ट नहीं करवाते, कहीं लेके नहीं जाते, बच्चे इनके बदतमीज, तो इनको ये सारी खामियां मेरे घर में देखते, मुझे खुश देखते हैं, तो फिर मुझे टोंट मारने आते हैं कि आपकी बच्ची इतनी बदतमीज है, उसको कोई मैनर्स नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी है, आपकी थोड़ी है, आपके घर थोड़ी रह रही है वो। ठीक है। मेरे मियाँ कुछ नहीं कहते, तो अच्छी बात है ना। आपकी जल रही है, आपके मियाँ मारते होंगे, दिन रात सूतते होंगे आपको, है ना, तभी आपको तकलीफ है। हमारा इतना प्यार देख के आप अपने मियाँ से बदतमीजी से बात करती है। भाई वो मेरा आपस का है, अंडरस्टैंडिंग है भाई हमारी, हम शुरू से ऐसे ही रहते हैं। देख लो, का ऐसे रहते हैं तो खुश तो हैं, खुश रहना चाहिए इंसान को, जैसे भी रहो। ठीक है। तो खुश रहना चाहिए, तो आप लोग भी खुश रहा करें। ऐसे जल जल के कुछ नहीं मिलेगा, अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है। खुद सड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, अपने बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल रहे होंगे, तो फ़ायदा कोई चाहिए। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, तो इंशाल्लाह कल हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, गेस कीजिएगा। तो आप लोग को मेरी चेहरे से क्या लग रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब आपको कल डिटेल में पता चल जाएगा। कल हम जाएंगे हॉस्पिटल, कल हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, मेरा अपॉइंटमेंट है। तो फिर इंशाल्लाह आपको आके कल के व्लॉग आपको बहुत मज़े का मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने मदरसे की वीडियो डाली थी उसमें, जो, हाँ आ जाओ बेटा, बात करें मम्मा। जो मैंने मदरसे की वीडियो डाली थी उसके अंदर एक एक मेरी बहन, प्यारी सी बहन है, उन्होंने कहा था बेटा उधर गेट बंद कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं काम कर रही हूँ उसमें, आप गेट बंद कर दीजिए, शाबाश। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इतना, आपके महीने की सैलरी इतनी, आप इतना कमाती हैं, आप खुद भी कर सकती हैं। तो मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैं अभी भी उनको लाइव कह रही हूँ, आपकी ज़बान मुबारक हो, आई लव यू यार। ठीक है। अल्लाह मुझे इतना दे कि ये काम के लिए लोग तरसते हैं कि अल्लाह हमें चुने। कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये आती है, देखिए मैं उधर नहीं रहती, वो बहुत दूर है वो जगह। ठीक है। बहुत गरीब इलाका है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हर चीज़ की परेशानी है, लोगों को पानी के लिए एक एक तरसना पड़ता है, दूर दूर से भर के लाते हैं। मतलब बहुत गरीब, आपको लगता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखा अभी जो सैलाब आया है, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। इतना होता ना, मैं तो फ़ौरन पहुँच जाती वहाँ पर लोगों की मदद करने, कि इंसान कम से कम चलो कोई दिल में जज्बा तो है करने का। ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक तो नियत ही देखता है खाली। ठीक है। नियत देख के ही आपको नवाजता है अल्लाह पाक। और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे नेक कामों में हाथ डालते हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे पे तनकीद करते रहें और दूसरे काट करते रहें, किसी को मारते रहें, किसी को जलाते रहें, कुछ ना करें, किसी पे उंगलियां उठाते रहें, तो दुनिया कभी नहीं चले। अच्छे लोग हैं तो दुनिया चलती है। ठीक है।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं ये काम खुद करूँ। मेरी बहन ये काम तो ऐसे हैं कि जब हम जाएंगे ना वापस अल्लाह के पास, तो हमारे ये हमने क्या खाया, हमने क्या पहना, हमने कहाँ घूमा, हमारे कितने घर थे, ये कुछ नहीं होगा। हमने क्या नेकी की, सिर्फ उसका ही हमें वहाँ पे सब वो मिलेगा, फल उसका ही हमें सवाब मिलना है। अगर हमने अपने पैसों में से एक पंखा लगा दिया ना किसी मस्जिद में, उसका वो भी सदका जारिया ता क़यामत तक, ता आपकी नाम होता रहेगा। तो उस मस्जिद में मैं आपको डिटेल में बता दूं कि पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। बच्चे बहुत, क्योंकि नीचे 400 फीट पे गहराई में पाई जाएगी, क्योंकि कच्ची ज़मीन है, सारी बंजर ज़मीन है। गहराई में पानी जाना है, ठीक है। फिर उसमें और सामान डलना है, फिर उसमें छत का वो होना है, फर्श नीचे का फर्श होना है, पंखे खिड़कियाँ। देखें अब इतने हम तो लैंडलॉर्ड है नहीं कि हम भाई लाखों रुपए दे देंगे कि भाई ये हो जाए। वो कितना कतरे 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 से दरिया बनता है। अगर आपने 1,000 भी दिया ना, किसी ने 1,000 दिया, किसी ने, जिसकी जो हस्बे तौफीक है, वो सब जमा करके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा। और जब इंसान ठान लेता है ना, तो वो करके दम लेता है। मैंने ठान लिया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखना होगा, और आपके सामने होगा, आप लोग के सामने दिखाऊंगी भी, बिफोर आफ्टर सब दिखाऊंगी। पहले दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें मुझे चाहिए आप लोग का ताउन। जो लोग बोलते हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ें, हम ऐसे काम ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कोई काम आपको करने नहीं देते, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं करके रहूँगी। इसमें मुझे आपका चाहिए साथ। जो लोग मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से, कहीं से भी, वो लोग, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल ही रहा है, मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और जो लोग खुद विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आए मुझसे, मेरे साथ चलें, मैं इनको विजिट भी करवाऊंगी, ठीक है। जिस तरह आप लगा, लेकिन आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस काम में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब की दुआओं से, हम सब की मेहनत से, हम सब के कंट्रीब्यूशन से हम इस काम को कर देंगे, ठीक है। और फिर हम उसमें कुरान पाक, सिपारे, और जो माइक होता है, जो साउंड सिस्टम होता है, वो जिस पर हम अजान वगैरह हम देते हैं, वो बच्चों की दरियाँ, बच्चों की डेस्क बच्चों के पंखे, ये सब चीज़ें हम लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो जो भी लेंगे, जो जो चीज़ें खरीदारी होंगी, वो सब आपके साथ हम शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ कर सकती हूँ। काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि हमारे जैसे इलाके हैं ना, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, इसमें सब साइबे ऐसे होते हैं। मस्जिद में एक अनाउंसमेंट होता है ना, भाई मस्जिद में इस काम की जरूरत है, लोग जाते हैं अपने, हम भी छोटे थे, हम बता रहे हैं ना कि हम अपने अम्मी, हमारी अम्मी उस टाइम तो खैर 10-20 रुपये लोग देते थे चंदे के, हम जाके देते थे, हम कहते थे हमारा नाम लें। फिर वो माइक पे अनाउंस करते थे कि उनकी बेटी 10 रुपये का हत्या देके गई, उनके साझेदारी हासिल करें। इस तरह किसी साथ होता है बताइएगा। हमारे साथ होता था, हम बड़ी खुश हो, अब्बू अम्मी चंदा दें, अब्बू चंदा दें, हम ऐसा करते थे। तो हमारे जो इलाके हैं ना, इनमें तो लोग साहिब होते थे। हम लोग भी जाके भाई आप हमारे नाम का ये कर दें, हमारे अब्बू के उसमें ये कर दें, उनका साले सवाब, इसे हम कर देते हैं। वहाँ पे लोग हैं बहुत गरीब, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका अपने खाने पीने का बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर अब ये देखें, अब पता कहाँ है, वो बहुत दूर इलाका है। मुझ तक ये वीडियो आई शायद इस वजह से कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, मैं आगे पहुँचा सकती थी, ये काम आगे बढ़ सकता था। तो शायद ये देखें, ये भी नसीब के खेल होते हैं कि आपके पास एक चीज़ आ रही है, अल्लाह ने आपको इस टाइम पे चुना है कि आप ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है, और मैंने आगे शेयर कर दी, ठीक है जी। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इसमें हाँ अपना कंट्रीब्यूशन डालें, और इस काम को पूरा करने में मेरे साथ मेरी हेल्प करें, ठीक है जी। जितना आप लोग कर सकते हैं, जितनी सबकी हैसियत है उस हिसाब से। मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने अपने डाल दिया, जो लोग नहीं बात करना चाहते, अपना नंबर नहीं देना। काफ़ी लोग होते हैं यार, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, तो कोई हर बंदा नहीं इतना वो लेता रिस्क। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग मुझसे वैसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है। जो जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और अल्लाह के काम में अगर हम कोई किसी का 1 रुपये भी खाते ना, तो आगे हमने उसको जवाब देना है, क्योंकि मैंने जवाब देना है इसका। आपने तो दे दिया, आपने मुझे भरोसा किया, आपने अपना काम पूरा किया, आपका जो सवाब है, आपकी जो नेकी है, वो लिख दी गई है, वो अब मेरा काम है। अगर मैं उसमें कुछ करती हूँ तो ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, ठीक है ना। और इसका जवाब मैंने अपने अल्लाह को देना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस काम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो बैड कमेंट्स करने वाले हैं, उनको भी मेरा सलाम है भाई, आप लोग थकते नहीं हो भाई किसी को बुरा कहते हुए। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो आप देखते क्यों भाई, सबसे बड़ी बात नहीं देखो। और इतनी बस सदा पता है क्या चूल्हे लोगों को कहते हैं, व्लॉग में क्या होता है, सिर्फ कुकिंग होती है। तो भाई क्या मुजरा करूँ यहाँ पर, नंगा डांस कर दिखाऊँ आपको, हैं फेक चीज़ें दिखाऊँ, लड़ाइयाँ दिखाऊँ, घर में ये दिखाऊँ कि मेरे मियाँ ने मुझे ये तलाक दे दी है, तो मेरे मियाँ दूसरी शादी करके औरत ले आया है, उसका आप वो देख रहे हैं, वो खेल देखना चाहते हैं जो आप दुनिया में चल रहा है भी आजकल। कोई सेकंड वाइफ का रोना रो रहा है, कि कोई फेक बीमारी का रोना रो रहा है, किसी को कैंसर हो गया है, झूठ का, मतलब ये चीज़ें आप देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मेरे व्लॉग में नहीं मिलती। मेरे व्लॉग में मिलता है साफ़ सुथरा व्लॉग, साफ़ सुथरा कंटेंट, रियलिटी का कंटेंट, जो मैं अपने घर में हूँ
वही मैं साथ में सोशल मीडिया पे हूँ, और जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ वो बिल्कुल मैं सेम अपने घर में हूँ। जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो कमाते हैं, वो सबके साथ शेयर करते हैं। तो बिल्कुल रियल दिखाती हूँ, ताकि मेरी फैमिली मेरे आज देखिए, झूठ जो है ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस ज़्यादा नहीं चलता। सच कभी छुपता नहीं है, झूठ सामने आ जाता है। सच हमेशा सामने आता है, कभी नहीं छुपता है। ठीक है जी, तो चलें जी, ब्लॉग को एंड कर देते हैं। जी जी, ज़ोया इसको पकड़ो। ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप कि हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मैंने कहा ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर दूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं आपसे, मैं काफ़ी सोच रही थी कि मैं करूँ तो मैं आज कर ही दी मैंने। ठीक है जी, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपना भर भर के ताउन कीजिए, जो जिसकी हैसियत है वो उस काम में अपना हिस्सा डालें। ठीक है जी, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल आपको बहुत 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 गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी पहले से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।